हेलो दोस्तों। आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का मोस्ट 150 क्वेश्चन करेंगे जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही आंसर है 26 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलनाबाद की लड़ाई महफूज होताकी के नेतृत्व में किस साल लड़ी गई थी? सही आंसर है बी 1722। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? सही आंसर है भारतीय संविधान। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? सही आंसर है ए 26/1/1950। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान के से लिए गए हैं? सही आंसर है सी सोवियत संघ। नीचे एक अभिकथन और कारण दिया गया है। ए भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनमें से कौन सा सही है, गलत है? सही आंसर है डी, ए और आर दोनों सही है। सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? सही आंसर है ए 1975। भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश से संविधान से लिए गए हैं? सही आंसर है सी जर्मनी। भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? सही आंसर है ए अपनी इच्छानुसार धर्म के अनुसरण का अधिकार। किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? सही आंसर है बी 1967। संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? सही आंसर है सी नागरिकता अधिनियम 1955। प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का ही अर्थ निम्न में से कौन इंगित नहीं करता है? सही आंसर है डी देश के सर्वोच्च पद पर जहां राष्ट्राध्यक्ष एवं वंशानुगत राजा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं था? सही आंसर है बी निजता का अधिकार। मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं? सही आंसर है बी अनुच्छेद 12 से 35। भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन मूल अधिकार नहीं है? सही आंसर है डी सार्वजनिक चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करना। शिक्षा का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? सही आंसर है ए अप्रैल 2010। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? सही आंसर है डी 11। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? सही आंसर है डी देश की रक्षा का अधिकार। राज्य की नीतियों के निर्देशित सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सच नहीं है? सही आंसर है डी ये अपने आप परिवर्तनीय होते हैं और उन्हें कार्यान्वयन करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती है। 4 मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध होता है। सही आंसर है डी धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26। भारत के संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है? सही आंसर है डी अनुच्छेद 21A। समान सिविल संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? सही आंसर है डी अनुच्छेद 44। भारत का संविधान लोकसभा के आकार को सीमित करता है जिसके तहत निर्वाचित सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किया गया था। सही आंसर है ए 550 और 2। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता जो जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है? सही आंसर है बी नागालैंड।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान करता है? सही आंसर है सी, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्ति स्वाधीनता प्रदान की गई है? सही आंसर है बी, अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है? सही आंसर है सी, बजट। हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा? सही आंसर है डी, अनुच्छेद 100। भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का संविधान किस अनुसूची से में उल्लेख है? सही आंसर है ए, प्रथम अनुसूची। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? सही आंसर है ए, शिक्षा का अधिकार। संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? सही आंसर है बी, 6 महीने। संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को क्या कहते हैं? सही आंसर है सी, स्थगन। भारतीय संसद के संबंध में से विषय का पता लगाएं। सही आंसर है बी, ग्रीष्म सत्र। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? सही आंसर है डी, संसद। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने 1986 में भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। सही आंसर है डी, ज्ञानी जैल सिंह। राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी क्यों की जाती है कि भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है? सही आंसर है ए, भारतीय राष्ट्रपति की अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई कार्यवाही या तो सकारात्मक या नकारात्मक न करने की शक्ति। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत की राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? सही आंसर है सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव। सही आंसर है बी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य को नामित किया जाता है? सही आंसर है ए, 12। भारत गणराज्य में वित्तीय आपदा स्थिति किसके द्वारा घोषित किया जाता है? सही आंसर है ए, राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति पद पर चुने जाने हेतु तो न्यूनतम आयु कितनी होती है? सही आंसर है डी, 35 वर्ष की आयु पूरी हो। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में भारत का उपराष्ट्रपति बनने हेतु रहता नहीं है? सही आंसर है सी, लोकसभा के सदस्यता का धारक। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाली विवाद के अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसका है? सही आंसर है डी, सुप्रीम कोर्ट। भारत देश के प्रमुख कौन होते हैं? सही आंसर है बी, राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा? सही आंसर है बी, APJ अब्दुल कलाम। 25 जुलाई 2012 को श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के कईवें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था? सही आंसर है सी, 13वें। राज्यसभा में विपक्ष का वर्तमान नेता कौन है? सही आंसर है बी, गुलाम नबी आज़ाद। भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? सही आंसर है बी, राष्ट्रपति। राज्यसभा को किसके नाम से जाना जाता है? सही आंसर है सी, उच्च सदन। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? सही आंसर है ए, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। भारत के संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है बी, गणेश मावलंकर।
लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? सही आंसर है डी 25 वर्ष। लोकसभा में भारत के संविधान के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? सही आंसर है ए 20। लोकसभा में उन सदस्यों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें राज्यों के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में सीधे जनता द्वारा चुना जाता है? सही आंसर है सी 530। लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है? सही आंसर है सी इंदौर। लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन की कुल सदस्यों का कितना भाग होता है? सही आंसर है डी 10वां। जब 2014 में 16वीं लोकसभा का गठन किया गया था तब रक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? सही आंसर है सी मनोहर पर्रिकर। लोकसभा में कौन से राज्य की सीटों की संख्या दूसरे स्थान पर है? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। 2014 में कैमा लोकसभा चुनाव हुआ था? सही आंसर है ए 16वां। लोकसभा के संदर्भ में सदन का नेता का अर्थ क्या है? सही आंसर है बी प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री। प्रधानमंत्री किसके पद में अध्यक्ष हैं? सही आंसर है बी CSIR। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मुख्यमंत्री नहीं थे? सही आंसर है सी इंदिरा गांधी। भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से राष्ट्रीय झंडा सर्वाधिक बार फहराया है? सही आंसर है बी जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया है? सही आंसर है सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? सही आंसर है ए प्रधानमंत्री। किसने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार काम किया? सही आंसर है डी गुलजारीलाल नंदा। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ था? सही आंसर है डी नरेंद्र मोदी। भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम बताइए। सही आंसर है ए नरेंद्र मोदी। भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ए उपराज्यपाल। भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सही आंसर है बी 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है। निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहें? सही आंसर है ए ज्योति बसु। राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सच है? सही आंसर है ए राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा कितना है? सही आंसर है डी 35 वर्ष। भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? सही आंसर है 25 वर्ष ए। एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सही आंसर है डी सुचेता कृपलानी। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है ए राष्ट्रपति। भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर सही आंसर है बी केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या होता है? सही आंसर है सी विधायकों को 2 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है जिसने दिसंबर 2015 में न्यायाधीश HL दत्तू के बाद पदभार संभाला था? सही आंसर है बी न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर। कौन अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? सही आंसर है बी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? सही आंसर है ए 65 साल। भारत का उच्चतम न्यायालय किस दिन अस्तित्व में आया था? सही आंसर है बी 28 जनवरी 1950। उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम
महिला न्यायमूर्ति कौन थी? सही आंसर है ए न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी। भारत के वह मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ है। सही आंसर है ए न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह। नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। ए है भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। आर न्यायपालिका सरकार का समर्थन करती है और इसकी योजना के कार्यान्वयन में मदद करती है। सही विकल्प चुनें। सही आंसर है ए सही है लेकिन आर गलत है। भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है, ये सही है। बी न्यायपालिका सरकार का समर्थन करती है, आर गलत है। भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? सही आंसर है डी कलकत्ता उच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्थानांतरण करने का अधिकार किसे है? सही आंसर है ए भारत का मुख्य न्यायाधीश। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट जजों की कुल संख्या के संशोधन अधिनियम के संदर्भ में भारत की संविधान की परिकल्पना की गई थी, वहाँ भारत के एक निश्चित न्यायालय होंगे जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। और कितने अन्य न्यायाधीश संख्या होगी? सही आंसर है डी 30। अगर पंचायत स्थगित है तो चुनाव होगा। सही आंसर है ए स्थगित समय से 6 महीना के अंदर। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या था? सही आंसर है बी LM सिंघवी समिति। दिसंबर 2015 में निम्नलिखित में से किस विकल्प को हरियाणा में पंचायत चुनाव में लड़ने हेतु महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में घोषित किया गया था? सही आंसर है ए घरों में एक परियोजन मूलक शौचालय। हरियाणा पंचायती राज बिल 2015 के अनुसार पंचायती राज इंस्टीट्यूट चुनावों में उम्मीदवारों की न्यूनतम योग्यता क्या निर्धारित की गई? सही आंसर है बी मैट्रिक। किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों की उपराष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? सही आंसर है ए 356 अनुच्छेद 356। राजस्थान में लगभग 93% आदिवासी महिलाओं सरपंच के पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकती है क्योंकि वे पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं हैं। शिक्षा संबंधी आवश्यक योग्यता क्या है? सही आंसर है बी न्यूनतम योग्यता कक्षा 5। भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? सही आंसर है ए राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? सही आंसर है सी अनुच्छेद 360। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था? सही आंसर है बी 42वां। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? सही आंसर है ए 1951। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल में दौरान कैवें संशोधन अधिनियम को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या वाले परिवर्तनों की वजह से मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। सही आंसर है ए 42वें संशोधन अधिनियम। 92वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में से किसे शामिल नहीं किया गया? सही आंसर है डी कन्नड़। मई 2015 तक संविधान में संशोधनों की कुल संख्या क्या थी? सही आंसर है सी 100। संविधान के 96वें संशोधन का उद्देश्य क्या है? सही आंसर है ए उड़िया के स्थान पर उड़िया शब्द का प्रयोग। ओडिया के स्थान पर उड़िया शब्द का प्रयोग। 26 जनवरी 2002 के एक कानून के तहत भारतीय राष्ट्रध्वज तिरंगे को फहराने के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सही आंसर है डी गैर सरकारी नागरिकों को अपने परिसर में ध्वज फहराने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान में किए गए कुल संशोधन की संख्या कितनी है? सही आंसर है ए 100। संविधान का 99वां संशोधन किसके बारे में है? सही आंसर है बी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना। संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? सही आंसर है सी 93वां संशोधन। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है?
सही आंसर है ए सैयद नजीम अहमद जैदी। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? सही आंसर है बी 1951। भारतीय प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन मताधिकारी के संबंध में गलत है? सही आंसर है बी मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किस की चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है? सही आंसर है डी पंचायत चुनाव। स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ? सही आंसर है बी 1951 से 52। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? सही आंसर है ए संसदों के दोनों सदन। धार आयोग और DHAR धार आयोग और JVP समिति के गठन का उद्देश्य क्या थी? सही आंसर है सी भाषाई आधार पर आधारित राज्यों के पुनर्गठन की व्यवहार्यता देखना। प्रशासनिक निम्नलिखित में से CEC का अर्थ क्या है? सही आंसर है सी चीफ इलेक्शन कमिश्नर। 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्षता नियुक्त किया गया था। सही आंसर है ए काका कालेलकर। भारतीय महिला आयोग का प्रथम पुरुष सदस्य कौन बना? सही आंसर है डी आलोक रावत। OBC वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या था, जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया था? सही आंसर है सी रामनंदन समिति। किस वर्ष प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई? सही आंसर है सी 1953। निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में एक द्रविड़ मूल भाषा में नहीं है। सही आंसर है डी मराठी। भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालयी भाषा का दर्जा दिया गया है? सही आंसर है सी 22। नागालैंड की राष्ट्रीय भाषा क्या है? सही आंसर है ए अंग्रेजी। गोवा की कार्यालयी भाषा क्या है? सही आंसर है सी कोंकणी। 2009 से 2014 के बीच की अवधि के दौरान भारत में किसकी पार्टी थी? सही आंसर है बी गठबंधन सरकार। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है? सही आंसर है बी अनुच्छेद 343। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना किसने की? सही आंसर है CN अन्नादुरई। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? सही आंसर है सी 2012। भारत में एक राज्य पार्टी के रूप में एक राजनीतिक दल की मान्यता के लिए एक सीमा होती है जो वैध मतों के कम से कम कितने प्रतिशत राज्य की विधानसभा के पिछले आम चुनाव में प्राप्त हुआ? सही आंसर है डी 6%। यदि किसी राजनीतिक दल को एक या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो तथा जो राजनीतिक पार्टी के रूप में हो तो उसे पूरे भारत में एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जाना जाएगा। सही आंसर है ए 4। संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? सही आंसर है ए 22 जुलाई 1947। इनमें से कौन सा जीव भारत का राष्ट्रीय जल जीव है? सही आंसर है सी गंगा नदी की डॉल्फिन मछली। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस सम्राट द्वारा निर्मित सिंह कैपिटल का एक प्रतिरूप है? सही आंसर है ए अशोक। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? सही आंसर है सी 26 जनवरी 1950। वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? सही आंसर है सी पिंगली वेंकैया। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? सही आंसर है बी बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? सही आंसर है ए फील्ड हॉकी। भारतीय ध्वज संहिता 2002 इनमें से क्या है? सही आंसर है ए कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है। भारत के राष्ट्रगान की रचयिता कौन है? सही आंसर है ए रविन्द्रनाथ टैगोर।
संस्कृत शब्द सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? सही आंसर है ए मुंडकोपनिषद। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सही आंसर है ए सत्यमेव जयते। संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए? सही आंसर है ए 3.2, 3:2। निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय को 30 जनवरी 1914 को भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है? सही आंसर है सी जैन। संसद और राज्य विधानसभा की विधायी अतिरेक की जांच किसके जरिए की जाती है? सही आंसर है सी न्यायिक समीक्षा। गैजेट ऑफ इंडिया के आधिकारिक प्रकाशक तथा कस्टोडियन कौन है? सही आंसर है ए कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन। पाकिस्तान की संसद को दिया गया स्थानीय नाम क्या है? सही आंसर है बी मजलिस ई शूरा। वह कौन सा सुरक्षा बल है जो केंद्रीय गृह मंत्री के तहत नहीं आता है? सही आंसर है सी रेलवे सुरक्षा बल। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्टेडियम पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था, जिसे पूर्व में कहते हैं? सही आंसर है बी इरविन। आईपीसी का पूरा नाम क्या है? सही आंसर है सी भारतीय पेनल कोड। अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है सी अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात। नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। ए भारत एक लोकतांत्रिक देश है, आर भारत का अपना एक संविधान है। सही विकल्प इसमें से कौन है? सही आंसर है बी ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने राजवाड़े थे? सही आंसर है सी 565। 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? सही आंसर है सी आर के सन्मुखम चेट्टी। स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? सही आंसर है ए हैदराबाद। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? सही आंसर है बी 2005। भारत की अधिराज्य की अवधि क्या दर्शाती है? सही आंसर है डी स्वतंत्रता दिवस के गणतंत्र दिवस तक। भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन थे? सही आंसर है सी पीडीमारी वेंकट सुब्बा राव। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है? सही आंसर है सी राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।